मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। शांति 17 जून 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। तुम्हें दितिरचि ऋषि मिशल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी हैं, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ ही करते हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती ही है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हैं, ये भी बगीचा है परंतु नंबरवार तो है। यहाँ ही गुलाब का फूल दिखता है। तो बाबा कहते हैं, फिर बाजू में रतन चौथ कहाँ अक भी देखता है। बागवान को तो देखना पड़े ना। उस बागवान को बुलाते हैं कि आकर के कांटों से जंगल को ख़त्म करो, फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटे से फूलों का सैंपलिंग लगता। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। वह बागवान भी है, खवैया भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों को से फूल बन रहे हैं। नॉलेज को देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में से बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही कलयुगी नरकवासी। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है, एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चों की शादी कराएं? बाबा कहेंगे भले कराओ। घर में रखोगे, संभाल करोगे? पूछते हैं ना, इससे ही समझा जाता हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देते हैं भले करो। कहते हैं हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा भले खाओ। ना करेंगे तो ना क्या करेंगे? सर्कमस्टांस ऐसी है, खाना ही पड़े, क्योंकि मुँह भी तो है ना। घर में बहू आई है तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब ये तो समझने की बात है। हमको फूल बनना है तो पवित्र का हाथ खाना है, हाथ का ही खाना है, इसलिए उसके लिए अपना प्रबंध परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने के कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ ले जाओ। तो कोई तकलीफ़ होती है तो लाचारी हाथ में स्टेशन वालों से डबल रोटी ले लो, खा लो। सिर्फ बाप को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें योग हठ योग की कोई बात ही नहीं है। शरीर को कमज़ोर नहीं बनाना है। दितिरचि ऋषि मिसल हड्डियाँ देनी है। इसमें हठ योग की बात ही नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल ही तंदुरुस्त रखना है। योग में 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। ये प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं, इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें पूछते हो तो पूछ सकते, मूंझते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़ी कहेंगे। अगर होता
तो उनको जलाते क्यों? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, बल ताकत रावण में भी बहुत है, परंतु दुश्मन है ना। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी? कुछ भी नहीं। परंतु जानते हैं रावण 5 विकारों को कहा जाता। साधु संत पवित्र बनते तो उन्हों की महिमा करते। इस समय तो संबंध बाबा कहते इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। बल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे ना कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है? मनुष्य और देवता कब सुना है? इस समय मनुष्यों का राज्य देवताओं का है। मनुष्य कौन है? देवता कौन है? देवता किस राज्य में थे? देवताओं तो होते हैं सतयुग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा किसका राज्य है? चित्र सामने है। भक्ति क्या है? ज्ञान क्या है? और बाप भी बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते हैं बाबा धारणा नहीं होती, तो उन्हें बाबा कहते हैं अरे अलफ और बे तो सहज है ना। अलफ बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते, परंतु कब भारत में आकर के स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी नहीं कुछ जानते थे, तो हम स्वर्ग के मालिक थे। अभी बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला ही है ना। तो बाबा कहते समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ नहीं जानते। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र समझते हैं बरसाने वाला। अब बरसात बरसाने वालों को कोई सभा लगती है क्या? इंद्र सभा क्या क्या सुनाते हैं। अब फिर से ये पुरुषार्थ करो, पढ़ाई है ना। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल श्रेष्ठ और राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़ाई पढ़कर पढ़ जाएंगे तो फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट है ना प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है। ड्रामा में पाठ ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए सब तो हकदार हैं, परंतु नंबरवार तो होंगे ही नहीं। ऐसे ही नहीं सब बादशाह बन जाएं। कोई कहते हैं ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? कोई ये समझ की बात है ना। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी टाइटल दे देते हैं। लाखों का राज्य था। लाख देने से भी राजा रानी का भागतिक ताज मिल जाता, फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। यहाँ तो सब सुंदर गोरे होंगे, वहाँ तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है। तो वहाँ कहते देने से मना कि लंबी आयु लिख देने से मनुष्य भूल गए हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले हैं क्या? श्री कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते। अब सुंदर दोनों सुंदर ही होंगे, फिर कामचिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते। वहाँ है ही सुनहरी दुनिया के मालिक, ये है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छोड़ती। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछते हैं तो क्या कहेंगे? प्रेज तो नहीं चलने, प्रेज में नहीं चलने से गिरेंगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए कि हम देवता हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा अपने को देखो, ऐसा गुण है
हम बीड़ी पीते हैं वे नारायण बन सकेंगे? नारद की कथा सुनिए। नारद कोई एक दो नहीं है, हम सब भक्त हैं ना। तो बाबा कहते हैं हम सब कौन है? नारद हैं। बाबा कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुख बन, अपने आप से बातें करो। जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का भी नहीं खा सकते, नहीं तो अवस्था पर असर पड़ेगा। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते, ये नाटक है, सब पाठधारी हैं। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, पाठ में सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। सबका अपना अपना पाठ है, कोई पाठधारी है कैसे, कोई कैसे। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे। तो उसमें भी आम की कृपा होगा, भागवत उसमें भी आम ही होगा। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, परंतु इनका नाम वैरायटी धर्मों का झाड़ है, बीज एक ही है। मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसा कोई कैसा। ये बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ जानते ही नहीं है, मनुष्यों को बाप को पहले माफिक। बाप कहते हैं मनुष्य को बाप ही पार्श्व बुद्धि बनाते। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं। कलब पहले माफिक सैम्पलिंग लगती रहती है, अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैम्पलिंग लगता। बाप कहते हैं यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर बात में बुद्धि चलानी होती है, ऐसे नहीं कि मुरली सुनी ना सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी हैं, कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते, मुरली के लिए भागते, भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी चाहिए। टेप में एक्यूरेट बजता है, सुनना चाहिए। शाहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे ही अपना भाग्य बहुत ऊंचा बनाते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान आदि बनवाते हैं, गरीब तो 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते। बाबा इसकी ईंट लगा दो, लगा देना, ये रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तुम्हारी बा कहते फिर कोई हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, फिर कितना खर्चा होता है। तो बाप कहते हैं शाहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है? आधा कल्प का सुख। यहाँ तो तुम जो करती हो 21 जन्मों के लिए। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया है, विश्व का मालिक पहला नंबर था। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन करेगा? भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की बात है ना, कितना बोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं, बाबा जानते हैं। ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है, सुदामा का मिसाल है। चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। ये सब बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बाबा कहते हैं भोलानाथ भी हूँ, ये दादा भी भोलानाथ नहीं है, ये भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा हैं, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल, प्रजा शाहूकार, गवर्नमेंट गरीब। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियाँ। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरात से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहरात में ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी ये दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा तुमको वर्षा देता, सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी बन।
अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है, अपने आप से बातें करनी है। जब हम देवता बनते हैं, जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी हो, कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है, कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरा, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुधामे मिसल जो कुछ है, जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो, भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो, पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। वरदान, आदि और अनादि, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा, स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव, पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वे आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई है कि हमारा वास्तविक आत्मिक स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र हैं वही योगी हैं। बाबा कहते, जो पवित्र हैं वही योगी हैं। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, जो पवित्र हैं वही योगी हैं। स्लोगन, सहयोगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। सहयोगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। अव्यक्त इशारे आत्मीय स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी, उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती, कभी मन मत कभी पर मत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। तो बाबा ने कहा है बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे कौन? अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। ओम शांति।